हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So today I'd like to discuss on the text number 24, chapter 1. एवमुक्त ऋषिकेश गुराकेशेन भारतस्य नैरुभयोर्मध्ये रथः स्थापयत रथोत्तमो व्याख्या. एवं उक्त ऋषिकेश गुराकेशेन भारतो, यहाँ पर लाइफ लेसन के द्वारा हम सीखेंगे कुछ. फर्स्ट है, मास्टरी ओवर द माइंड इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन फॉर लीडरशिप. हम लीडर तो बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में प्रभुपाद कहते हैं जिनके मन बुद्धि अहंकार शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से जो वास्तव में प्योर है. सोचिए, किसी के पास बंदूक है और बंदूक है, लेकिन बंदूक के भीतर गोली नहीं है. अगर गोली नहीं है तो बंदूक से वो आवाज़ तो आएंगे लेकिन किसी को मार नहीं सकते. तो शुद्धता ऐसा एक चीज़ होती है. मास्टरी ओवर द माइंड इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन फॉर लीडरशिप. अगर वो दो चार सिंपल बात भी बोलते वो बहुत ही, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म में इतने पावर है. एक बार प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रीचिंग कर रहे थे तो एक सेठ जी थे. तो सेठ जी का उस समय तो मंदिर बनाने का प्लान नहीं था प्रभुपाद जी. तो एक कोई पर सेंटर शुरू करना था अमेरिका में. तो वहाँ पर प्रभुपाद जी गया और जाके उस सेठ जी को बोला, ठीक है इतने $1000 दे देते आप, इस घर को हमें दे दो. लेकिन वो एक्चुअली घर नहीं, तो एक्चुअली एक राज प्रसाद की तरह. तो प्रभुपाद सोचे कि नहीं, यही मंदिर बना दो. तो फिर जाके बोला कि इतने $1000 दीजिए, देंगे आप. वो $1,00,000 ना समथिंग को मांगे थे. बराबर नहीं, $10,000 देंगे, दे दो. तो प्रभुपाद जी ने जैसे बोला दे दो, तो उसके भी मुंह में हाँ बोला, हाँ लीजिए. अभी कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद बोले, दिस ओल्ड मैन हैज चीटेड मी. ये बुढ़ा हमें चीट किया. पता नहीं कि ये बोला कि हमें दे दो और हमने भी बोल दिया हाँ. क्योंकि ऐसे भक्त जो भगवान के शुद्ध भक्त होते, इनके साथ आप तर्क भी करेंगे, इनके शब्दों में इतने पावर होते कि वो ऐसे प्रभाव डाल सकते कि आप वो मना ही नहीं कर सकते. तो क्योंकि वो शब्द ब्रह्म में पावर है. इसी बोले मास्टरी ओवर द माइंड इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन फॉर लीडरशिप. और वास्तव में जो मन से शुद्ध हो गया संपूर्णता, वही वास्तव में शुद्ध है. कि शारीरिक शुद्धता ज़्यादा दिन नहीं रहते. इसलिए मना व मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष बंधाय विशेषंग मनो निर्विषय मनो. यहाँ पर गुराकेशन, यहाँ जो गुराकेश शब्द है एक्चुअली क्या, गुराकेश शब्द का 2 अर्थ होते हैं. गुरा नाम मुरे हुए बाल का मतलब केश का, और जिसके मुरे बाल हुए अर्थात गुंगराल हुए. जैसा कि भगवान श्री कृष्ण के जो बाल होते गुंगराल, हम तो हमारे मस्तक पर नारा है शेव. तो गुरा केशव, गुरा का नाम एक है गुरा और केशव, मतलब जिसके बाल गुंगराल हुए, एक अर्थ, उसको बोलते हैं गुरा केश. तो भगवान श्री कृष्ण के बाल और अर्जुन के बाल भी गुराकेश थे. और एक है गुरा का नाम है निद्रा. गुरा का नाम निद्रा का है और ईश नाम स्वामी का है. तो गुरा का तो एक्चुअली गुरा का नाम निद्रा है, जो निद्रा को जय कर लिया है. और ईश जो निद्रा के स्वामी है. कि देखिए, जो वास्तव में अधिक आलसी लोग होते हैं वो बहुत ही आहार निद्रा वही मैथुन में व्यस्त रहते हैं. लेकिन जो निद्रा को जय कर लिया, जैसे कि अर्जुन कोई पर भी महीना भर बिना सूखे रह सकते हैं. देखिए, इंसान खाके कुछ दिन बिना खाके रह सकते हैं, बिना पानी पी के रह सकते हैं, बिना हवा के रह सकते हैं, जैसे जोगी लोग. लेकिन निद्रा के बिना, जो निद्रा को, जैसे कि जब जुगासन में बैठते हैं सत्ययुग में, तो निद्रा को जय कर लेना वो योगा का सर्वश्रेष्ठ स्तर है, जहाँ पर आपका कोई नींद ही नहीं आती. मतलब अब निद्रा के स्वामी बन गया. तो गुरा का नाम है निद्रा का और ईश का नाम है स्वामी का. जो इन निद्रा के स्वामी होता, निद्रा ले
चाहे ना ले, ऐसा ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है उसका नाम है गुराकेश। और अर्जुन के केश घुंघरालू थे और उनका निद्रा पर एक्चुअली आधिपत्य था, उनको गुराकेश कहा गया। तो एवं मुक्त इसके बाद लिखा है जो निद्रा एक्चुअली आलस्य का, जो वास्तव में आहार निद्रा भय मैथुन के गुलाम होते, वो विषय भोगों के दास नहीं होते, साधारणतः वो दास हो जाते हैं। लेकिन जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होते, वास्तव में वो विषय भोग का दास नहीं होते, केवल भगवान के ही दास होता है। और उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। एक्चुअली ऐसे भक्त जो संपूर्ण होता है भगवान के शरणागत है, और ऐसे भक्त के बाद भगवान एक्चुअली सुनते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण इंद्रिय जिसका कंट्रोल है वो परमात्मा है। जितात्मा प्रशांत से परमात्मा समाहित तो शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान है। जो शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान इन छह में समावस्था में स्थित हो गया है, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर चुका है। जो ऐसे व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर चुका है, एक्चुअली भगवान उनके बाद भी सुनते हैं, क्योंकि वो आत्मिक स्तर में पहुंच चुका है। जो आत्मिक स्तर में पहुंच चुका है तो जीवात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते, क्योंकि आत्मा के बाद परमात्मा है। इसीलिए ऐसे भक्त के बाद भगवान सुनते भी है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते सरंग शरणागति हुई वे जहार सहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। तो जिसका सरंग शरणागति हो चुका है, भगवान उनके बाद सुनते हैं। फिर ऋषिकेशो, एक्चुअली इंद्र के नाम ऋषि के, और जो इंद्र के ईश अर्थात स्वामी है उनको ऋषिकेश कहते हैं। तो भगवान का और एक नाम है ऋषिकेश। तो पहले 21वें श्लोक में एक्चुअली ये यार ऋषिकेश कहने का तात्पर्य कि जो मौन बुद्धि इंद्रिया आदि सबके प्रेरक है, सबको आज्ञा देने वाला है। एक्चुअली ये के अंत प्रेरक एक्चुअली परमात्मा है। हम सोचते हैं कि ये स्फुरना विषय वासना के स्फुरना कहाँ से आते हैं, हमारे प्रारब्ध से तो आते ही है, लेकिन परमात्मा का काम है वो स्फुरना। जैसा कि आप इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप मेन इससे कनेक्ट रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें करंट फ्लो होगा, उसमें करंट फ्लो होगा। तो इसी तरह स्फुरना भगवान के साथ, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान के साथ जुड़े हुए, तो भगवान सारे स्फुरना को जगा देते विषय भोग के, लेकिन भगवान इसमें निर्लिप्त रहते। भगवान जैसे पद्मपत्री बाम बशाम, भगवान उसमें जुड़ते नहीं, भगवान निर्लिप्त रहते, भगवान इसमें नहीं रहते। तो इसीलिए यहाँ पर लेकर कहने का तात्पर्य कि जो मौन बुद्धि इंद्रिय आदि सबके प्रेरक है, सबको आज्ञा देने वाला है, यही अंतर्जमे भगवान या अर्जुन के आज्ञा का पालन करने वाले मान गया। ये उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। तो यहाँ पर लिखा है, तो नेक्स्ट है फर्स्ट mastery over the mind is the first qualification for leadership. Second, divine becomes servant to the true devotee. इवन भगवान के अपने भक्तों के चरण धूलि प्राप्त करने के लिए भगवान उस भक्त के पीछे, भागवत में लिखा है, उस भक्त के पीछे दौड़ते हैं। तो दो कृष्ण इज गॉड हिमसेल्फ, ऋषिकेश लॉर्ड ऑफ द सेंसेस, ही obeys the words of Arjuna actually and his devotee and friends. So the Lord listens and responds only to those who approach him with pure love, not arrogance. God bows to devotion, not to intellectual pride. भगवान जैसे कि गोपियों के जो, जैसे आप दशम स्कंद में जो गोपियों के जो प्रार्थना है वो एक्चुअली वेद स्तुति से भी, जैसे वेद स्तुति है दशम स्कंद, वो वेद से भी और बहुत ही महत्व रखते, क्योंकि भगवान के पास तो वो तो जो चेश जो जिनके पास है, जो संपूर्ण ज्ञान के मालिक है, तो उनके पास तो सब कुछ है ऑलरेडी। इसीलिए भगवान गॉड बेस्टोज टू डिवोशन नॉट टू इंटेलेक्चुअल प्राइड। हमारे अगर इंटेलेक्चुअल प्राइड रहते तो भगवान उस पर कृपा नहीं करते। नंबर 3, गॉड दो ऑल पावरफुल रेस्पेक्ट्स फ्री विल। भगवान सर्वे सर्वा है और सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर भी जीव को स्वाधीनता दिया, रेस्पेक्ट्स फ्री विल। क्योंकि आप सोचो कि कई लड़का लड़की को प्रेम करता है, लड़की लड़के, तो किसी को बंदूक लगा कर तो आप ऐसा बोल नहीं सकते कि तुम मुझसे प्रेम करो। तो कृष्ण द इनर कंट्रोल ऑफ ऑल बीइंग स्टिल वेट्स फॉर अर्जुनस कमांड। जैसे कि अर्जुनस कमांड की, जैसे कि जब अर्जुन रथ, क्योंकि भगवान रथ के सारथी थे, तो अर्जुन जब कहते थे कि इधर जान, तो इतने आप सोचो युद्ध के समय, बोलने के समय नहीं, किधर बांध चला, इधर बांध चला है, तो अर्जुन क्या करते थे, जो भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप से बैठे थे, तो अगर इस साइड में ले जाना तो अर्जुन यहाँ लेफ्ट साइड में भगवान के ऊपर लात मारते थे,
और इस साइड में ले जाना तो इधर लात मारते थे, सीधा ले जाना तो सीधा यहाँ बैकबोन में। तो जिस साइड में ले जाना, क्योंकि जब बाण छोड़ते तो पता नहीं चलता एक्चुअली कब बोला कि किस साइड में ले जाए। तो अर्जुन भगवान के शरीर पर लात मारते थे और भगवान अपने भक्त के लात भी खाने के लिए तैयार थे। ये है भगवान। तो बोलते कृष्ण द इनर कंट्रोलर ऑफ ऑल बीइंग स्टिल वाइज फॉर अर्जुनस कमांड। अर्जुनस कमांड के लिए प्रतीक्षा करते हैं। दिस डिमॉन्स्ट्रेट द डिवाइन रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन फ्रीडम एंड कॉन्शियस पार्टिसिपेशन की अर्जुन हर एक जीवात्मा के स्वाधीनता के भगवान रेस्पेक्ट करते हैं। भगवान चाहते कि वो स्वयं हमारे पास आए, वो स्वयं हमारे पास आए। Even God does not override your choice. He guides you, but you must invite him. भगवान जीव के जो प्राइड है उसमें भी ओवरराइड नहीं करते। He guides, but you must invite him. Number 4. God's grace often works through subtle psychological wisdom. तो भगवान के जो कृपा होते हैं, it works through subtle psychological wisdom. Krishna positions the chariot strategically so that Arjuna sees his relatives, Bhishma, Drona and others, and he's just not obeying but preparing Arjuna's mind. And this is a divine pedagogy to awaken actually dormant emotions and bring inner conflict to surface and then resolve it. So God's grace often works through subtle psychological wisdom. तो कृष्ण पोजिशंस द चैरियट स्ट्रेटेजिकली सो दैट अर्जुन सीज हिज रिलेटिव्स भीष्म द्रोण एंड अदर्स. He is not just obeying actually but preparing Arjuna's mind, and this is divine pedagogy to awaken dormant emotions, bring inner conflict to surface, then resolve it. 5. Sometimes your suffering is a setup for awakening. By placing Arjuna in front of his loved ones, Krishna stirs deep familial attachment moha, so it can be clearly seen and then destroyed, just like a surgeon first locates the tumor before removing it. God lets us feel our weakness before healing it. जैसे कि sometimes your suffering is set up for awakening. जैसे कि कंप्यूटर में कुछ आलतू फालतू कुछ चीज अगर इसको आप पूरा डिलीट मार दे फिर से नया सेटअप आप ये कर सकते हैं. तो भगवान भी कभी कभी हमें दुख कष्ट देते हैं, हमारे देखते कितना डीप अटैचमेंट है, तो भगवान कई बार फंसाएंगे क्लियरली सीन इसको पूरी तरह ध्वंस करने के लिए, संपूर्णतः नष्ट करने, एंड देन डिस्ट्रॉयड जस्ट लाइक ए सर्जन फर्स्ट लोकेट्स द ट्यूमर बिफोर रिमूविंग इट. जैसे कि ट्यूमर को अगर काटे तो इसके अंदर क्या क्या सब सफाई करना पड़ता है, तो हमारे भी मन के अंदर क्या क्या भगवान इसको सफाई करते हैं. So sometimes your suffering is a setup for awakening. Number 6. Vision of oneness is the antidote to division. Krishna says actually seize the Kurus, not your enemies. Both sides are from the same family. इसीलिए अगर शत्रु हमारे अंदर है, हमारे ही रिश्तेदार है, शत्रु अगर हमारे ही भीतर, this subtle in language instills a vision of unity, not division. So spiritually we are all one. The illusion of separation is the root of conflict. Vision of oneness is the antidote to division actually. So Krishna says, seize the Kurus, not your enemies. Both sides are from the same family. एक ही परिवार के थे. So this subtle language instills a vision of unity, not division. So spiritually actually we are all one. The illusion of separation is the root of conflict. 7. Love for God and attachment to family are not the same. Actually, भगवान के प्रति प्रेम और फैमिली के प्रति जो आसक्ति वो एक कभी नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के प्रति जो प्रेम है वो एक्चुअली इस संसार का नहीं है. ये आत्मा से परमात्मा से प्रेम हो सकते हैं और इस संसार के आसक्ति से शरीर के साथ संबंधित है. तो इसीलिए भगवान के प्रति जो प्रेम है वो एक्चुअली जीवात्मा के प्रति प्रेम संसार के प्रति प्रेम के समान नहीं है. सो गॉड्स ग्रेस इसको बोलते हैं लव फॉर गॉड एंड अटैचमेंट टू फैमिली आर नॉट द सेम.
I mean, commentary actually says that beautifully distinguished family attachment is based on ego and delusion. जो परिवार के प्रति आसक्ति हो एक्चुअली अटैचमेंट और डिल्यूजन के प्रति. When divine love is pure, selfless and light filled. लेकिन भगवान के प्रति जो प्रेम है, काम अंधतम प्रेम निर्मल वास्तव प्रेम, काम प्रेम में बहुत अंतर. इसलिए लव फॉर गॉड एंड अटैचमेंट टू फैमिली आर नॉट द सेम. नंबर 8, गॉड्स ग्रेस मस्ट एजिटेट यू टू हील यू. भगवान की कृपा कभी कभी, जैसे कि आप दूध को अगर एजिटेट नहीं करेंगे तो दही कभी नहीं बनते हैं. जस्ट एज ए फिजिशियन समटाइम्स कॉजेज डिस्कम्फर्ट बिफोर हीलिंग, गॉड में प्रोवोक इनर पेन टू रिमूव डीपर इग्नोरेंस. डोंट रेजिस्ट द डिवाइन प्रोसेस, इवन डिस्टर्बेंस में बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. तो गॉड में प्रोवोक, हमारे अंदर बहुत ही अगर काम करो लोग मोहम्मद मास्टर, गॉड में प्रोवोक इनर पेन टू रिमूव डीपर इग्नोरेंस. हमारे अंदर इतने गंभीर इग्नोरेंस है, इसको हटाने के लिए. सो डोंट रेजिस्ट द डिवाइन प्रोसेस, इवन डिस्टर्बेंस में बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. तो डिस्टर्बेंस भी एक ब्लेसिंग है भगवान के डिस्गाइज के रूप में. ए ट्रू गाइड डज नॉट एनफोर्स बट एम्पावर्स योर विजन. Krishna does not lecture here, he simply says see. He lets Arjuna observe, reflect and awaken. So the highest teacher does not impose answers but creates a space for inner realization. तो भगवान एक्चुअली उपलब्धि दिलवाते हैं. A true guide does not enforce. एक कहते हैं enforce और एक empowers. Enforce मतलब you impose something on someone, but empowers means you give inner realization to realize. So Krishna does not lecture here, he simply says see. He lets Arjuna observe, reflect and awaken. So the highest teacher does not impose answers but creates the space for inner realization. इसको the true guide does not enforce or empowers. So life is the chariot and you must choose your direction. So the chariot represents life and Krishna is the charioteer, your inner guide, but he won't force the path. He must speak, seek and surrender. With conscious direction and divine companionship, your journey becomes purpose. Life is the chariot. तो हमारे जीवन एक चैरियट की तरह. तो अर्जुन को चैरियट को कहाँ ले जाना वो भगवान को पता है, वो किस डायरेक्शन में ले जाना. इसीलिए the chariot represents life and Krishna is the charioteer. So your inner guide, but Krishna won't force the path. कृष्ण नहीं बोलेंगे किधर ले जाना किधर ले जाना. वो अंत प्रेरणा वो जागृत करेंगे, लेकिन जीव उसको समझने के लिए प्रयास करते हैं तो भी समझ पाएंगे कि वास्तव में जीवन के उद्देश्य के. तो इसलिए बोला यू मस्ट स्पीक, सीक एंड सरेंडर विद कॉन्शियस डायरेक्शन एंड डिवाइन कंपेनियनशिप एंड योर जर्नी बिकम्स पर्पसफुल. इसलिए बोलते लाइफ इज द चैरियट एंड यू मस्ट चूज योर डायरेक्शन. हमारे डायरेक्शन का हमें चूज करना है, किस डायरेक्शन में हमें जाना है. भगवान किसी भी चीज़ के लिए वो दायी नहीं है, हर एक चीज़ के लिए हमें दायी है. जैसे कि आप सोचो संपूर्ण जीवात्मा एक ही ब्रह्मांड में, तो भगवान का विश्व रूप है. तो इसमें भगवान एक अंत प्रेरक के रूप में कुछ हमारे अंदर स्फुरना जगाते हैं, लेकिन जीव इसमें फांसे ना वैसे वो जीव के ऊपर है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर कनेक्टेड रहेगा तो शॉर्ट तो मारे गया, लेकिन वो कनेक्शन भगवान से आते. इसीलिए लाइफ इज द चैरियट बट यू मस्ट चूज योर डायरेक्शन. हमारे डायरेक्शन कहाँ वो भगवान ये जीवात्मा के